वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं प्रतिभा और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी लैंग्वेजेस को लेकर के। नो बिल्कुल नहीं। आप अगर सोच रहे हो कि मैं कोई लैंग्वेज क्लास लूंगी तो बिल्कुल मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली हूँ। मैं बात करूंगी आज जो रिलेशन के लैंग्वेज की बात करूंगी, जो कि गैरी द चैपमैन जो उन्होंने अपने बुक में लिखा है कि एक रिलेशन में जो है भाषाएं जो है काम करती है। जिस तरह से हमारा जो बॉडी लैंग्वेज काम करता है, हमारी आंखों की अलग भाषाएं होती है, हमारे चेहरे की अलग भाषाएं होती है। उसके चेहरे कुछ और बयां कर रही है, हमारे चेहरे बोलती है, हमारी स्माइल बोलती है, हमारी आंखें बोलती है। तो हमारा इस तरह से जब सभी की अपनी अपनी भाषाएं, तो रिलेशन की भी अपनी भाषाएं। तो गैरी चैपमैन ने जो है उन्होंने लिखा है कि लव के 5 भाषा उन्होंने लिखा है। उनकी बहुत ही मशहूर किताब है, ये इंग्लिश में बुक है उनकी। तो मैंने जब उन्हें उनकी बुक को देखा, मुझे ये चीज़ बहुत अच्छा लगा कि लव की जो अपनी भाषाएं हैं, अगर हम उसे नहीं समझते हैं तो हम उसे अदरवाइज लेते हैं और कहीं ना कहीं अपने रिलेशन को ख़राब करने की कोशिश करते हैं। हमें समझने की ज़रूरत है कि लव की लैंग्वेज क्या है, हमारे प्यार की लैंग्वेज क्या है, और उसे अगर हम समझते हैं हमारी लाइफ जो बहुत ही स्मूथली, बहुत ही हैप्पीली जो है वो आराम से कट सकती है हमारी। तो आइए हम जानते हैं कि कौन सी जो 5 लैंग्वेजेज है जो लव लाइफ में काम करती है। इसका फर्स्ट लैंग्वेज होता है कि वर्ड की जो वैल्यू होती है वो किसी की लाइफ की उसका जो लैंग्वेज होता है। मान लीजिए आपके लाइफ में वर्ड की जो एक वैल्यू है वो ज़्यादा काम करती है। आपके पार्टनर अगर इस बातों को समझते हैं कि शब्दों से बयां करने से उन्हें ज़्यादा समझ में आता है, आपके दिल में प्यार है ये क्लियर है, लेकिन आप समझते हो कि मेरे दिल में तो प्यार है, उसे शब्दों की क्या ज़रूरत है, जुबान से बोलने की क्या ज़रूरत है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपके पार्टनर को उस शब्दों की वो ज़्यादा वैल्यू है, उनके वचन, उनके बातों को वो ज़्यादा मैटर करता है। उनका जो लैंग्वेज है वो वर्ड लैंग्वेज है, शब्दों को से उनको ज़्यादा फर्क पड़ता है। उन्हें आप जो है वो छोटे छोटे बातों से उन्हें आप एहसास करा सकते हैं। एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ, लाइक आप उन्हें एहसास करा सकते हैं कि आप मेरी ज़िंदगी में, जो आपकी वजह से मेरी ज़िंदगी खूबसूरत है, आप मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो, भगवान का शुक्रिया है कि आप मेरे लाइफ में आए हो। इन सब छोटी छोटी एग्जाम्पल के थ्रू जो है आप उन्हें छोटे छोटे वर्ड को जो उन्हें यूज़ करके जो है उन्हें एहसास करा सकते हैं। और उन्हें जो है वो तब महसूस होगा, तब उन्हें समझ में आएगा कि आप उनसे प्यार करते हैं। तो ये पर्सन वाइज डिफर करता है। किसी का हो सकता है वर्ड का ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, तो उनको वर्ड के थ्रू ही आपको समझाना होगा। आपके दिल में क्या है उससे मैटर नहीं करता है, लेकिन आपको शब्दों से जो है आप मैसेज कर रहे हो या फिर चैट कर रहे हो, तो आप मैसेज के थ्रू जो है उन्हें वर्ड को यूज़ करो कि तुम मेरी ज़िंदगी हो, आई लव यू। ये जो वर्ड प्यार जताने की बहुत सारी शब्द होते हैं, तो उन सब से जो है आप छोटे छोटे बातों से उन्हें महसूस करा सकते हो। ये लैंग्वेजेज मुझे भी पता नहीं था, अब मैं भी इस चीज़ों को समझी हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं भी अपनी लाइफ को ठीक कर सकती हूँ। सेकंड आता है एक्ट ऑफ सर्विस। कहते हैं ना कि बहुत को सिर्फ शब्दों से काम नहीं होता है, कुछ करके दिखाओ वाली बात हो जाती है। तो यहाँ मैंने पहले ही कहा कि पर्सन वाइज डिफर करेगा। वहाँ वर्ड का वैल्यू था, यहाँ काम का वैल्यू हो जाता है। एक्ट ऑफ यहाँ आपके पार्टनर का है कि वो कहते हैं कि सिर्फ शब्दों से नहीं, कुछ करके दिखाओ। जो मैं कर रही हूँ उसमें मेरा हेल्प करो। मैं स्कूल बच्चे को पहुंचा के आई हूँ, छोड़ के आई हूँ, तुम उसे ले करके आओ। तो यहाँ ये काम करता है। इनका जो लव लैंग्वेज है वो सर्विस, मतलब आपका वो हेल्प चाहती है, आपका वो साथ चाहती है कामों में, आपका जो है वो थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट चाहती हैं। तो ये जो है आपका पार्टनर का जो है ये लैंग्वेज को अगर आप समझ लेते हो कि वो क्या चाहती है, उनका क्या नेचर है, उनका क्या लैंग्वेज है एक्चुअली, तब आप जो है वो उनके साथ एक अच्छी लाइफ को जो है वो आप जी सकते हो। है बहुत छोटी छोटी बातें, अगर हम आप इसे जान लेते हैं तो अपनी लाइफ को कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा कर सकते हैं, एक लाइफ को हैप्पी बना सकते हैं। तो यहाँ है कि बातों से सिर्फ काम नहीं चलेगा, कुछ करके दिखाओ। मैं घर के जो है वो लंच बना रही हूँ तो तुम रूम ठीक कर लो। अगर इस चीज़ को आप ध्यान करते हो कि आपके पार्टनर का जो लैंग्वेज है इस तरह का है, तो वो जो है वो कामों में आपका सपोर्ट चाहिए, तो आप यहाँ पे उनको समझ करके इस तरह का जो है बिहेव कर सकते हैं और अपने लाइफ को अच्छा कर सकते हैं। और थर्ड आता है रिसीविंग गिफ्ट। उनको गिफ्ट वाली जो बात हो जाती है और सरप्राइज वाली जो है, उन्हें वो लैंग्वेज ज़्यादा समझ में आती है। अगर आप बहुत उनके लिए कुछ काम कर रहे हो, कुछ बड़े बड़े वर्ड बोल रहे हो, तो उन्हें समझ में नहीं आएगा। उन्हें आप सरप्राइजली कोई गिफ्ट ला करके दे दो तो उन्हें समझ में आएगा कि आप उनसे बहुत प्यार करते हो और उनके लिए वो ज़्यादा मायने रखेगा। या फिर उन्हें आप कभी उनका बर्थडे है तो सरप्राइज बर्थडे पार्टी कर दी है। आप बाहर भी रहते हो तो कभी आप
कभी भी बेमौके कहते हैं ना कि उनके लिए गिफ्ट जो है वो आप भेजते रहें तो आपका लाइफ जो है वो अच्छा चलेगा, क्योंकि उनकी लैंग्वेज में उनका जो एक नेचर है, उनका लव लैंग्वेज या लव नेचर भी मैं कह सकती हूँ। चैपमैन जो मुझे कहेंगे कि मेरे बुक को इन्होंने चेंज कर दिया, मैं चेंज नहीं कर रही हूँ, उनका नेचर जो होता है वही हमारा लैंग्वेज हो जाता है। तो हमारा जो लैंग्वेज है उनका लैंग्वेज है कि उनको गिफ्ट के थ्रू जो है वो ज़्यादा समझ में आता है कि आप उनके लाइफ में आप उनको इम्पोर्टेंट देते हो या फिर आप उनको प्यार करते हो। तो आप जो है उनके लिए गिफ्ट खरीदने के लिए उनको साथ में ले जा सकते हो या फिर सरप्राइज गिफ्ट दे सकते हो। आज की डेट से अगर आपके पार्टनर की इस तरह का जो उनका जो लैंग्वेज है, आज से अभी से अपनी लाइफ को जो है वो आप ठीक कर सकते हो, अगर आपको समझ में अभी तक नहीं आ रहा था तो हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। हमारा नेक्स्ट 4th पॉइंट आता है क्वालिटी टाइम। बहुत अगर आपके पार्टनर का जो लैंग्वेज है क्वालिटी टाइम वाली, तो ये बहुत ही बेस्ट होता है। वो चाहते हैं कि आप जो है उनके साथ थोड़ा सा टाइम बिताएं, घंटे, आध घंटे, 2 घंटे जो भी है आप उनके साथ समय बिताएं। अगर तो आपको जरूर से उनके साथ समय बिताना चाहिए। वो समय कुछ भी हो सकता है, ये नहीं कि हम बैठ करके बातें कर रहे हैं, झगड़ना नहीं है, बातों पे बहस नहीं करना है। आप एक अच्छा जो टाइम है वो आप उनके साथ जो वो चाहते हैं कि आप उनके साथ बिताएं। वो कुछ भी हो सकता है, आप उनके साथ मॉर्निंग वॉक करने जा सकते हो या फिर इवनिंग वॉक कर सकते हो या फिर डिनर कर सकते हो, साथ में बैठ के गेम खेल सकते हो आज के डेट में, या फिर टीवी देख रहे हैं तो साथ में बैठ करके देखें, या फिर टीवी को म्यूट करके एक दूसरे से जो है एक कोई हेल्दी टॉक करना चाहते हैं या कोई प्यार की बातें करना चाहते हैं। आप अपने पार्टनर के साथ जो है उसके लैंग्वेज को समझ करके उसके अकॉर्डिंग जो है वो अगर आप अपने लाइफ को थोड़ा सा जो है वो अच्छा आसान बना सकते हैं, अगर आप अपने पार्टनर के लैंग्वेज को जो है वो समझ जाते हैं तो। और लास्ट 5th पॉइंट में गैरी चैपमैन ने अपने बुक में लिखा है, जो 5th उनका जो लव लैंग्वेज उन्होंने जो लिखा है, उन्होंने लिखा है कि फिजिकल टच, शारीरिक जो आपका जो स्पर्श होता है, एक थेरेपी भी कहते हैं कि एक बहुत ही काम करता है, ये बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अगर आपके पार्टनर का लव लैंग्वेज जो है अगर फिजिकल टच वाला है तो आप उसे बहुत ही आसानी से जो है वो उन्हें वो महसूस करा सकते हैं। सो मॉर्निंग में उठिए, उन्हें गले लगाइए और उन्हें एहसास कराइए कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। या फिर कहीं बाहर जाइए तो उनके हाथ वो चाहते हैं अगर ऐसा कि उनके हाथों को होल्ड किए रहें, उससे भी उनका जो है एक कॉन्फिडेंस जो है, उनका जो प्यार जो है वो ग्रो करता है, एक बना रहता है, प्यार का जो एक अट्रैक्शन है वो बना रहता है। बेस्ट फिजिकल टच अगर कहें तो बहुत ही बेस्ट और बहुत ही इम्पोर्टेंट जो क्वालिटी होती है लव लैंग्वेज में सबसे ज़्यादा काम करने वाली होती है वो फिजिकल टच होती है। तो आप अपने पार्टनर को जो है वो गले लगा सकते हैं, किस कर सकते हैं, उनके हाथों को होल्ड करके बैठ सकते हैं। कोई अगर आप बातें कर रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, उनके हाथों को होल्ड कर सकते हैं। अगर वो चाहते हैं कि पब्लिकली भी आप जब मार्केट में बहुत का नेचर होता है कि वो चाहते हैं कि आप उनके हाथों को जो है वो थाम करके चले मार्केट में भी, तो वो नहीं चाहते कि आप जो है उनसे कभी भी दूर रहो। वो चाहते हैं कि आप उनके हाथों को थामे रहो, उनके एहसास कराओ, उनसे गले लगते रहो। तो वो उनका जो है वो लैंग्वेज होता है। हम क्या करते हैं कि इसे अदरवाइज लेते हैं और अपने जो रिलेशन को कहीं ना कहीं खराब कर लेते हैं। हम कहते हैं कि ये क्या नेचर है, ये क्या बातें हुई कि हर समय तुम्हें गिफ्ट चाहिए, हर समय तुम्हें बड़े बड़े शब्दों को मैं बोलता रहूं, मेरे दिल में प्यार तो है ना। लेकिन ये चीज़ होता नहीं है। अक्सर मैं भी पहले ऐसा सोचा करती थी, लेकिन इन चीज़ों को कहीं ना कहीं मैं भी अब ठीक करने की कोशिश करूंगी। अगर आपका भी नेचर इस तरह का था कि आप भी इसे अदरवाइज ले रहे थे, आज से और अभी से जो है वो गैरी चैपमैन ने जो अपनी बहुत उनकी फेमस बुक हुई है जो 5 लव लैंग्वेज उन्होंने लिखा है, बहुत ही सुंदर बुक है। तो उसके थ्रू मैं आपके साथ इस चीज़ों को शेयर किया। आई होप आपकी भी लाइफ में जो आप इस चीज़ों को अगर इग्नोर कर रहे थे तो कहीं ना कहीं उसे अब इम्पोर्टेंट देना शुरू करेंगे और अपनी लाइफ को जो बहुत ही हैप्पी और बहुत ही स्मूथली जो है लेकर के चल सकेंगे। तो कहते हैं कि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते तो सब कुछ वही है, लेकिन उस चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं, उस चीज़ों को इम्पोर्टेंट नहीं दे पाते हैं कि आखिर ये क्या सच में होना चाहिए, क्या ये होता है। तो लव प्यार के लिए तो सभी मरते रहते हैं कि प्यार करना है, प्यार करते भी हैं और रिलेशन में बंध भी जाते हैं, लेकिन उसे ले करके चलना जो है वो बहुत ही डिफिकल्ट होता है। तो प्यार करना आसान है, लेकिन प्यार को निभाना बहुत ही मुश्किल होता है। आप अपनी लाइफ में इस 5 जो लव लैंग्वेज है उससे फॉलो कीजिए और अपने लाइफ को बहुत ही स्मूथली लवली जो है वो लेकर के चलते रहिएगा। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलूंगी। तब मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगता है, कितना अच्छा लगता है, कितना इंप्रेसिव लगता है, कितना यूजफुल लगता है, प्लीज़ मेरे साथ लाइक
करिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर करते रहिएगा। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो खुश रहे, खुशियाँ बांटते रहे। मैं फिर से मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आप सब लोग अपना ख्याल रखेंगे और कोविड का टाइम है, बिना मास्क के कहीं भी नहीं निकलिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।